तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। ये हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार दिया है। इसने ये कहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC और BD क्या है, इक्वल है, और AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो A को दो भागों में बराबर से बांटना। हमें शो क्या करना है, तो ये ट्रायंगल यानी ABC ट्रायंगल ABD के कोंग्रुएंट से ये प्रूफ करना और ये बताना कि BC और BD क्या है। किसी भी ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज हमेशा गिवन होगी। ये आप क्वेश्चन में ही दिया होगा, आपको बस देखना है कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है गिवन, हमें देख के क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इन अ क्वाड्रिलेटर में हमें पहली चीज क्या बोला है कि AC बराबर है AD, ये हमें क्या है गिवन है। तो AC बराबर AD गिवन हम लिख देते हैं। दूसरा चीज क्या कहा इसने, AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब कोई किसी चीज को बाइसेक्ट, कोई एंगल को किसी साइड बाइसेक्ट करेगा तो दो इक्वल साइड में, वो दो इक्वल पार्ट में ही वो डिवाइड होंगे। जैसे इसने कहा है क्या, AB बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB बाइसेक्ट एंगल A को। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल CAB बराबर होगा एंगल DAB के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये हमें गिवन दे रखा है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABC कोंग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। साथ ही साथ हमें बताना है BC और BD में क्या रिलेशन है, ये भी बताना है। अब प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कैसे कर रहे हैं। तो जब हम पहली चीज है, हमें इस ट्रायंगल को प्रूफ करना है कोंग्रुएंट, तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं दो ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में इन्हीं दो को कोंग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन्हीं में बात करेंगे। अब हमें पहली चीजें देखेंगे क्या गिवन है। तो AC बराबर में AD गिवन दे रखा है। ये चीज यहाँ पे हम साइड में मेंशन भी कर देंगे कि ये चीज हमें गिवन है। दूसरी चीज क्या बोला है, दूसरी चीज क्या गिवन दे रखी है, यानी हमें CAB बराबर है एंगल DAB के, ये हमें गिवन दे रखा है। क्यों, क्योंकि AB क्या कर रहा है, AB बाइसेक्ट कर रहा है, AB बाइसेक्ट कर रहा है क्या, एंगल A को, इस वजह से ये इक्वल है। दूसरी चीज, तीसरी चीज हम खुद ढूंढेंगे इसमें है क्या। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं और इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें मैंने AB को दो बार काउंट किया है, देखो दो बार देखा है, मतलब ये ट्रायंगल बना तो भी AB आ रहा है और ये ट्रायंगल बना तो भी AB आ रहा है। तो AB साइड क्या हो गई, दोनों में कॉमन है, तो AB बराबर AB लिख सकता हूं मैं, रीजन डाल दूंगा क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। अब हमें किसी भी ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, वो चीजें हमें मिल गई है। पहला क्या है, साइड है तो S, दूसरा एंगल है तो A, तीसरा साइड है तो S। तो हमारा ट्रायंगल क्या है, ABC कोंग्रुएंट्स हो गए किसके, ट्रायंगल ABD के। बाय रूल, क्या रूल लगा है, तो रूल ये लगा है कि SAS यानी एक साइड है और एक एंगल है और एक साइड है, इससे हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो एक रूल होता है CPCT, ठीक है। CPCT का मतलब क्या होता है, अगर मैंने इस ट्रायंगल को इसके कोंग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इसकी जो साइड्स होंगी या एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, दूसरे ट्रायंगल के इक्वल ही होगा। तो हमें क्या प्रूफ कर, और क्या था, BC और BD में हमें पूछा है क्या है, तो BC बराबर BD हम मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या हो गए, इसी ट्रायंगल का साइड है। तो BC बराबर BD बाय CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है।
अब हम इसे देखते हैं क्या क्या कहा है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल है AC, यानी ये साइड इक्वल है इसके, और एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ ये करना है, पहला तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, फर्स्ट थिंग। सेकंड, BD इक्वल है AC, और एंगल ABD बराबर है किसके? एंगल BAC के। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करना है। तो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो पहले चीजें हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, तो गिवन में हम डालेंगे हमें गिवन क्या है, तो AD बराबर है क्या? AC, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही बोला है। और एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी गिवन है। प्रूफ दैट हमें क्या करना है? प्रूफ दैट तो हमें दे रखा है, ये करना है, तो आप इसे यहां लिख लेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करते हैं। पहला चीज हमें क्या बोला है? तो पहला पार्ट हमें ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करना है, तो हम इन्हीं दो ट्रायंगलों में बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन्हीं दो में बात करेंगे क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करने हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ABD देखे कहाँ है? ABD यानी ये वाला हिस्सा, और BAC यानी ये हिस्सा, ठीक है। इन दो ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करना है। तो इन दो ट्रायंगलों में पहले तो हमें क्या गिवन है? तो हमें गिवन दे रखा है AD बराबर AC, गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो गिवन डाल लेंगे हम ये। सेकंड चीज हमें क्या दे रखा है? तो एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के, ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। थर्ड हम खुद ढूंढेंगे। तो मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, तो हम जब ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो ए भी हम डबल टाइम ड्रॉ करते हैं। इसमें भी करा ए बी को ड्रॉ और इसमें भी करा ए बी, तो यानी ए बी क्या हो गया? एक कॉमन साइड हो गया। तो हम ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन साइड है, तो कॉमन लिख देते हैं हम ये। तो हमारा तीन चीज होता है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करने के लिए। तो पहला साइड हमें मिल गया, दूसरा एंगल हमें मिल गया, तीसरा साइड हमें मिल गया। अब जरूरी नहीं है SAS सभी में लगे, और भी बहुत सारे रूल होते हैं। AAS होता है, और भी है SSS होता है, साइड साइड साइड। तो इसमें रूल क्या है आया? SAS लगा, तो हमने क्या कर दिया? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ कर दिया किस वाले के? ट्रायंगल BAC के, बाय रूल। कौन सा रूल लगा? तो मैंने बताया एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, तो S बाय रूल SAS, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है? तो हमें सेकंड पार्ट में बोला है BD और AC इक्वल है। BD कहाँ है? तो BD ये है, और AC क्या है? तो ये है, तो ये भी एक साइड है। तो मैंने एक रूल बताया CPCT, तो वो रूल लग सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि BD इक्वल है किसके? AC के। ये सेकंड पार्ट है, BD इक्वल है AC के। रीजन क्या डालूंगा? तो बाय CPCT, मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब ABD यानी ये वाला छोटा सा हिस्सा वो किसके बराबर है? BAC के, BAC के यानी इस छोटे वाले हिस्से के। तो मैं इस ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ कर चुका हूं तो इनके हिस्से भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा CPCT रूल कह रहा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं थर्ड पार्ट में कि ये भी इक्वल है आपस में BAC। क्यों? क्योंकि ये भी बाय CPCT से इक्वल होंगे, क्योंकि इसी ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ किया, ये उसी का ही पार्ट है, इस वजह से ये भी आपस में इक्वल है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब थर्ड भी कुछ इसी प्रकार होगा, जो आप खुद करें। अगर ना आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन के लिए कह सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम करके अगली वीडियो में डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड जैसा कि आप
खुद कर सकते हैं, अगर ना आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चन करके वीडियो डाल देंगे। अब कुछ फोर्थ क्वेश्चन का ये डायग्राम इस प्रकार दिया है। अब इससे पहले हम एक थोड़ा रफ डायग्राम बना के समझते हैं। देखो क्या है, पी क्यू है ये, ठीक है, दो पैरेलल लाइन हो गई, इसके बीच में देखो एक AC करके ऐसे लाइन जा रही है। तो हमने 7th क्लास में एक रूल पढ़ा है, जब Z बनती है दो पैरेलल लाइनों के बीच में, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में एकांतर कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यानी मैंने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल होगा। पहली चीज ये बात आई समझ। दूसरा देखो, इसने कहा है L और M भी ऐसे एक पैरेलल लाइन है, और इसके बीच में भी एक ऐसे करके एक लाइन जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं ये लाइन इसके इक्वल हो सकता है, यानी ये लाइन इस वाले लाइन के इक्वल हो सकता है। रीजन ये भी सेम है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, इंग्लिश में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो हम दो चीजें तो हमें मिल गई। गिवन में क्या लिखते हैं, गिवन में हम ये लिख सकते हैं कि क्या पी क्यू पैरेलल है, पी पैरेलल है क्यू के, तो पी पैरेलल है क्यू के, तो और क्यू पैरेलल और एल पैरेलल है एम के, ये चीज गिवन है। दूसरा चीज हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट में हम ये डालेंगे, प्रूफ दैट हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट से ट्रायंगल किसके, CDA के, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा प्रूफ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हम उसी में बात करेंगे। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, यही दो ट्रायंगल की बात करेंगे कि इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अब इसमें मैंने दो चीजें आपको बता दी है। दो चीज क्या है, पहला तो चीज मैंने ये बताया कि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो नाम लिख लेते हैं हम इनका। देखो ऐसे, तो यानी ये वाला हिस्सा इस वाले के हिस्से के इक्वल होगा, यानी BAC एंगल BAC बराबर होगा किस वाले हिस्से के, तो इस वाले हिस्से के, यानी DCA के, एंगल DCA के। क्यों, यहाँ रीजन डाल देंगे हम, इंटीरियर एंगल है ये। सेकंड, ये एंगल हो चुका है इसके इक्वल, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी DAC एंगल DAC इक्वल होगा किसके, BCA के, एंगल BCA के। रीजन सेम ही है, यही है रीजन। अब एक चीज हम और कॉमन देखेंगे, इनमें ढूंढेंगे क्या है। तो ये देखें कि AC और AC इन दोनों के दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है, यानी ये क्या है, कॉमन साइड हो गई। तो मैं AC इक्वल टू AC लिख सकता हूं। रीजन क्या डालूंगा, कॉमन है, इसीलिए तीन चीजें मिल गई, ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है। तो AAS से ये क्या हो जाएगा, यानी ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, CDA के। रीजन क्या, तो बाय रूल क्या है, AAS। बस यही हमें प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ इस प्रकार डायग्राम दिया गया इसमें, और हमें गिवन ये रखा है AC इक्वल है AE, AB इक्वल है AD, और ये एंगल इक्वल है इसके। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें शो दैट ये करना है BC बराबर है DE के। अब देखें ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों साइड्स किस ट्रायंगल में रही है। तो BC कहाँ है, तो BC ये रहा, यानी इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में। सेम ऐसे ही DE कहाँ आ रहा है, तो DE आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। ऐसा ही है कुछ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगलों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लेकिन एक छोटा सा इसमें अलग चीज है, क्या है, हमें सबसे पहले ये दे रखा है कि ये एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, लेकिन ये जो बीच का इतना हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये जो साइड
थोड़ा सा एंगल है, ये क्या है, दोनों में से किसी में भी ऐड नहीं है। तो हम सबसे पहले इसे ऐड करेंगे दोनों ट्रायंगलों में, ताकि हमें क्या मिल जाए, ये कंप्लीट बन जाए ट्रायंगल और ये कंप्लीट एक ट्रायंगल बन जाए। तो हम पहले देखते हैं गिवन, पहले सोल्व करते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। पहले गिवन लिखेंगे, तो AC इक्वल है AE के, ये हमें गिवन है। साथ ही साथ क्या गिवन है, AB इक्वल है AD के, ये भी चीज गिवन है। लास्ट हमें ये दे रखा है BAD इक्वल है एंगल EAC के, ये हमें तीन चीजें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट हमें ये करना है कि BC इक्वल है किसके, DE के, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये चीज गिवन दे रखी है, यानी इतना साइड और इतना साइड हमें दोनों गिवन दे रखा है, ये एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन दोनों में हमें इतना साइड और ऐड करना है। तो हम दोनों में क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, BAD इक्वल है एंगल EAC के, ये हमें दे रखा है पहले, लेकिन इतना हिस्सा यानी इतना एंगल दोनों में से किसी में भी ऐड नहीं है, तो हम दोनों में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड एडिंग, क्या करेंगे, एडिंग DAC, एंगल DAC दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही तो हमको, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो भी ये इतना हिस्सा छूट जाएगा, और इस ट्रायंगल की भी बात करेंगे तो ये इतना हिस्सा छूट जाएगा, इसीलिए हमने दोनों तरफ ऐड किया है। तो ऐड करेंगे तो BAD में ऐड करेंगे DAC इक्वल हो जाएगा किसके, EAC ऐड DAC, दोनों तरफ ऐड करेंगे। BAD में DAC ऐड करेंगे, BAD में यानी इसमें हम इसको और ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा, एंगल क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें EAC में इतने को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा, यानी एंगल DAE बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने कहा है कि ये जिस ट्रायंगल में आएगा उसी की बात करेंगे, तो ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कोऑर्डिनेट्स पहले प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE में, ठीक है, हम इन दो ट्रायंगलों में बात करेंगे। अब पहली चीजें हमें क्या दे रखा है, तो पहला तो AC इक्वल है हमें किसके, AE के, ये चीज हमें क्या दे रखा है, गिवन। दूसरा हमने ये एंगल प्रूव किया है, तो ये एंगल लिखेंगे BAC इक्वल हो जाएगा किसके, DAE के। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख देंगे प्रूव अबाउट, मतलब ऊपर हमने सिद्ध किया। तीसरी चीज AB बराबर AD दे रखा है, ये भी हमें गिवन था। तो हमने क्या कर दिया, ये ट्रायंगल को तीन चीजों से, यानी एक ये साइड आ गई, ये हमें एंगल आ गया और ये हमें साइड आ गया, तो हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे किसके, ट्रायंगल DAE के। रीजन में डालेंगे तो बाय रूल, कौन सा रूल लगा है, SAS, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ये क्या है, हमें प्रूफ क्या करना था, BC और DE, BC यानी ये हिस्सा और DE ये हिस्सा, तो हम ये लिख सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा DE के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय CP/CT से इसके इक्वल हो जाएगा। तो 6th क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है, उसमें भी बोथ साइड ऐड करना है, तो आप वो क्वेश्चन भी खुद करेंगे इस क्वेश्चन को देख के। अगर ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को भी करवा देंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है एक 9th, वो आप देखें किस प्रकार होगा, नहीं हो तो आप वो भी क्वेश्चन हमें कमेंट में पिन करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे 7.1 के। अब इसी प्रकार हम अगली वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज करवाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।